और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की परफॉर्मेंस जांचने का फैसला लिया है। जल्द ही इंटरनल सर्वे शुरू होगा, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल और पश्चिम यूपी से होगी। इस सर्वे में विधायकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ए श्रेणी के नेताओं का टिकट लगभग पक्का है, जबकि सी श्रेणी वालों की कुर्सी खतरे में है। सर्वे में विकास कार्य, जनता से जुड़ाव, जीत का अंतर और छवि जैसे पैमानों को आधार बनाया जाएगा। पार्टी ने पेशेवर एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है, जो गुप्त सर्वे से रिपोर्ट तैयार करेंगी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधायकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ए श्रेणी के विधायकों का लगभग टिकट पक्का माना जाएगा, जबकि जो सी श्रेणी में होंगे उनका टिकट कट सकता है। 3 श्रेणियां बनाई जाएंगी। ए श्रेणी वाले का टिकट पक्का माना जाएगा, जबकि बी और सी श्रेणी के जो उम्मीदवार होंगे, जो विधायक होंगे या प्रत्याशी होंगे, उन पर संशय रहेगा, मंथन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी चयन में नया फॉर्मूला लागू किया है। अब जिलों में 3-3 नामों का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजा जाएगा। इन नामों पर पहले प्रदेश कोर कमेटी मंथन करेगी, फिर केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। सर्वे रिपोर्ट जातीय संतुलन और प्रत्याशियों को जीतने की क्षमता ही चयन का आधार होंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, विधानसभा चुनाव में अभी तो काफी ज्यादा समय है, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक तरह से कहें तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा बार भारतीय जनता पार्टी ये पूरा जो सर्वे का काम है वो संचालित करने वाली है। हालांकि सबसे पहले पूर्वांचल और पश्चिमी क्षेत्र से ये सर्वे शुरू किया जाएगा और इसकी जो पूरी तैयारी है, जो पूरा खाका है, वो बीजेपी की तरफ से खींच लिया गया है। देखिए, हर समय चाहे कोई भी चुनाव हो, खासतौर पर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी चुनाव से पहले ये सर्वे संपन्न कराती है अपने तमाम विधायकों को लेकर और सांसदों को लेकर कि क्षेत्र में उस सांसद या विधायक की पकड़ कैसी है। और अगर हम 2027 की बात करें तो 2027 चूंकि बीजेपी के लिए सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। और जिस तरीके से अगर हम बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीते लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुँह खानी पड़ी, या यूं कहें कि जो सीटें थी वो काफी कम हो गई। तो जाहिर सी बात है कि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर कील कांटों को दुरुस्त करके आगे उस चुनाव में जाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा है, विधायकों का फीडबैक कैसा है फील्ड में, उसको लेकर बीजेपी काफी सजग है। और चूंकि देखिए कई अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, हालांकि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड अभी से बीजेपी के पास काफी अच्छी है, लेकिन तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में जो फीडबैक है भारतीय जनता पार्टी के पास वो बेहद खराब है। और जो क्षेत्र का काडर है वो ये बोल रहा है कि अगर इस विधायक को टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार सकती है। तो वैसे विधायकों का जाहिर सी बात है टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने की तैयारी कर रही है, जिसकी क्षेत्र में पकड़ कह सकते हैं कि कमजोर है, या फिर जो काडर है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उससे नाराज रहता है। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर ये शिकायत है कि जो विधायक निधि का जो फंड आता है, तमाम ऐसे विधायक हैं जो उस फंड का आधा इस्तेमाल भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, जबकि तकरीबन कह सकते हैं कि चूंकि 25 आधा खत्म हो चुका है और 26 के बाद 26 जुलाई से माना जा रहा है, जुलाई अगस्त से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में जा सकती है। तो इतने कम समय में अगर जो विधायक निधि का फंड है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उस विधायक की जिम्मेदारी होती है कि उस फंड का किस तरीके से बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे विधायकों की भी एक पूरी लिस्ट बनाई जाएगी जो विधायक निधि का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं, या फिर जिनके काडर में कमजोर पकड़ है, कार्यकर्ताओं में जिनकी लोकप्रियता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर यह भी होगा धीरेन्द्र की जो एक जातीय समीकरण है, जो जातीय फैक्टर है, वो भी साधने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जिसको टिकट दिया जाएगा कि किस जातीय समूह में किस विधायक की मजबूत पकड़ है। चूंकि देखा जाए तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश सबसे कह सकते हैं कि चर्चित रहता है हमेशा, चाहे चुनाव कोई भी हो, पंचायत से लेके जो सांसदी का चुनाव होता है उसमें कास्ट फैक्टर बहुत काम करता है। और बीते अगर हम कुछ चुनावों की बात करें तो जिस तरीके से ओबीसी वोट लामबंद हुआ है, ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है, 50% से ज़्यादा वोट है। और जो सभी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की जो राजनीति है इस वक्त कहीं ना कहीं ओबीसी सेंट्रिक होती नजर आ रही है। तो इन तमाम समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में टिकट देगी। हालांकि उससे पहले बाकायदा एक इंटरनल सर्वे कराया जाएगा और उस इंटरनल सर्वे के बाद देखिए बीजेपी की एक खास कोशिश ये होती है कि किसी भी कार्यकर्ता में या फिर नेता में
नाराजगी ना हो, इसके लिए बाकायदा 3-3 नामों का पैनल भेजा जाता है। वो पैनल भेजा जाता है केंद्रीय नेतृत्व के पास, और केंद्रीय नेतृत्व उस 3 पैनल में से एक नाम को चुनता है जिसको टिकट दिया जाता है। तो पहले इंटरनल सर्वे कराया जाएगा, और जो महत्वपूर्ण 3 नाम होंगे उस विधानसभा के, यानी कि विधानसभा वाइज ये पूरा सर्वे होगा, वो सर्वे की जो पूरी रिपोर्ट होगी उसके बाद 3 नामों का एक पैनल बनाया जाएगा जो केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा, और उसके बाद वहां से फाइनल किया जाएगा कि अमुक विधानसभा से किस प्रत्याशी को टिकट देना है। अविनाश, यही प्रक्रिया हर बार रहती है, चाहे विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के चुनाव। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा संजीदा रहती है और कई नामों को लेकर काफी लंबा एक मंथन चलता है, चर्चा चलती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी यही प्रक्रिया देखने को मिली थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जिसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। अलग से एजेंसियां हायर की जा रही इस बार सर्वे कराने के लिए। पिछली बार क्या हुआ था कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाइए, क्षेत्रों में भ्रमण करिए, वहां पर जो है बीजेपी काफी ज्यादा संजीदा रहती है और कई नामों को लेकर काफी लंबा एक मंथन चलता है, चर्चा चलती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी यही प्रक्रिया देखने को मिली थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जिसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। अलग से एजेंसियां हायर की जा रही इस बार सर्वे कराने के लिए। पिछली बार क्या हुआ था कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाइए, क्षेत्रों में भ्रमण करिए, वहां पर जो आपके नेता हैं, विधायक हैं या फिर सांसद हैं, उनका फीडबैक लीजिए और हाईकमान तक पहुंचाइए। लेकिन इस बार क्या अलग से एजेंसियां हायर की जा रही ताकि एक सही फीडबैक जो विधायक हैं उनका मिल पाए? देखिए, 2014 से ही ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय टीमों से सर्वे तो कराती ही है। इसके अलावा बीजेपी कह सकते हैं कि एक गुप्त सर्वे भी कराती है, और गुप्त सर्वे कोई प्राइवेट एजेंसी करती है। हालांकि उसको बीजेपी पब्लिकली नहीं करती है या फिर उसको सार्वजनिक नहीं करती है, क्योंकि वो जो सर्वे होता है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्राइवेट सर्वे होता है। तो हर बार ये सर्वे होता है, लेकिन और चूंकि देखा जाए तो कई लेवल का बीजेपी सर्वे कराती है। कई बार देखा गया है कि चुनाव से पहले बीजेपी त्रिस्तरीय सर्वे कराती है, जिसमें किसी एक प्राइवेट एजेंसी को बीजेपी हायर करती है, पहले उससे सर्वे कराया जाता है, उसके बाद किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाता है। उस सर्वे को फिर उस पर आंका जाता है कि जो पहले का सर्वे है वो कितना सही है, क्योंकि उसमें राय ली जाती है बीजेपी के बड़े नेताओं की और जो वहां के लोकल नेता हैं, खासतौर पर वहां के कार्यकर्ताओं की जो काडर है, यानी कि पन्ना प्रमुख तक से राय ली जाती है। जो तीसरा सर्वे होता है वो बीजेपी के पदाधिकारी करते हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय टीम है, तो क्षेत्रीय टीम में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होता है, इसके अलावा जो जिले की टीम होती है जिसमें जिला अध्यक्ष होता है, जिला उपाध्यक्ष होता है, पन्ना प्रमुखों तक की राय ली जाती है कि ये जो अमुक प्रत्याशी है कैसा है, इसकी फील्ड में छवि कैसी है और काम कैसा करता है। तो ये जो सर्वे है, कई लेवल का सर्वे बीजेपी कराती है। हालांकि इस बार चयन को लेकर और अगर जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जिन विधायकों का प्रदर्शन बेहतर नहीं, तो अभी भी समय है, उन विधायकों को फंड निधि खर्च करने का भी समय दिया जाएगा, एक समझाया भी जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए अविनाश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।